ऑर्गेनाइज घर हम सबको पसंद तो है, लेकिन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक जैसी नहीं रखते। कभी मौसम के हिसाब से, कभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और शायद इसीलिए भी क्योंकि हमें चेंज पसंद है। तो आज कुछ ऐसे ही यूज़फुल से आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? दीवारों को अगर हम लंबे अरसे तक साफ नहीं करते ना, उनके ऊपर बहुत सारी मट्टी बैठ जाती है, जाले हैं ना वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो मेरे पास ना इस तरह का एक ब्रश है, तो जब भी मैं अपने घर की थोड़ी सी डिटेल के साथ सफाई करती हूँ ना, जैसे आज मैंने ये नई बेडशीट इसके ऊपर लगानी थी, तो रूम है ना उसकी दीवारें वगैरह भी हल्की फुल्की सी मैंने साफ़ कर दी हैं। फ़ैन तो आजकल मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स है ना, तो फ़ैन समर में बहुत जल्दी और ज़्यादा गंदे होते हैं, तो आजकल तो मैंने उनको कवर किया हुआ है। वैसे ही बहुत ज़्यादा सर्दी है। और आप मुझे ये बताइएगा कि आपके यहाँ सर्दी कितनी है। मेरे पास कराची में तो आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है। और आज ना मैं ये सोच रही थी, ये जो मेरा कॉर्नर है ना, जहाँ पर एक मैंने सीट रखी है जो स्टोरेज के लिए भी यूज़ होती है, और इसका ऊपर जो कपड़ा मैंने इसीलिए लगाया है कि वेलवेट जो इसके ऊपर लगी है ना वो ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर बहुत जल्दी डस्ट है ना वो बैठ जाती है। तो हमेशा मैं इस तरह से कवर करके रखती हूँ। तो इसके ऊपर जो कवर लगा है ना उसको मैंने अपने एक दुपट्टे के साथ रेडी किया था, और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है। ये जो कुशन है ना ये भी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसे दो कुशन थे और काफ़ी पुराने हैं, और इनके ऊपर ना स्टोन से काम किया हुआ है और ये सारा हाथ से किया हुआ था। तो अभी ये जो कपड़ा है ना इसको मैं वेस्ट तो नहीं करूँगी, कभी हम इसको चेंज करके भी लगाएंगे, क्योंकि एक ही डिज़ाइन देख देख के इंसान बोर भी हो जाता है। और जब आपको खुद से चीज़ें बनाने का शौक़ होता है या आप बना सकते हैं ना, तो फिर आप नई नई चीज़ें खुद से रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बजट भी सेव हो जाती है और आपका घर बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये जो कपड़ा है ना वेलवेट का, तो ये मैं एक लोकल शॉप से लेकर आई थी, और ये तकरीबन 1100 या 1200 का मुझे एक फुल पीस था, वो पूरा सूट था। तो इसको मैंने लिया था, तो इससे मैंने कुशन्स भी बनाए हैं, और अब भी मेरे पास काफ़ी सारा कपड़ा है। तो आज मैंने सोचा था इसका जो कवर है ना इसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ। तो इसकी जो भी लेंथ और विड्थ है ना उसके अकॉर्डिंग ये पीस मैंने कट कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सा मैं बनाऊँगी। जो पहले मेरे पास इसका कवर बना हुआ था ना उसको मैंने क्विल्टेड बनाया था फोम के साथ, साथ में मैंने लाइनिंग भी लगाई थी, और साथ साथ मेरा पुराना जो दुपट्टा था ना उसको यूज़ करके बहुत अच्छा सा एक कवर बनाया था। और वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर कमेंट्स में भी वीडियो की लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये जो फैब्रिक है ना वेलवेट का है, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क था, लेकिन मैंने सोचा इसको मैं क्रिएट कर लेती हूँ इस तरह से। हो सकता है कभी मेरे पास इस तरह की बेडशीट भी हो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी बेडशीट्स हैं, तो किसी ना किसी बेडशीट के साथ ये कवर भी मैच हो जाएगा। तो इसको मैंने कट किया है, लेंथ और विड्थ के साथ कट कर देंगे, और इसकी जो 3 साइड्स है ना उसको फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। एक साइड है ना उसके लिए ये पट्टी मैंने रेडी की है। मैंने अपना काम बिल्कुल सिंपल सा किया है। इस तरह की पट्टी अगर आप चाहें ना तो इसके चारों तरफ भी लगा सकते हैं, नहीं तो 3 तरफ भी लगाई जा सकती है पट्टी। अगर आपको नहीं लगानी तो अगर आपके पास कोई अच्छे डिज़ाइन की लेस पड़ी है ना तो वो भी आप लगा सकते हैं। बस कपड़े को फोल्ड करके टेसल्स भी लगाए जा सकते हैं। टेसल्स मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर भी किए हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी मेरे पास हैं। तो आज मुझे इसके ऊपर टेसल्स तो नहीं लगाने थे, यही पट्टी रखी थी, और कपड़े की उल्टी तरफ को पट्टी रखी है मैंने, और बस इस तरह से एक सिलाई लगा के कपड़े की सीधी तरफ पलट लूँगी, और उसके बाद मैं टॉप पे स्टिच लगाऊंगी ताकि नीटनेस के साथ लग जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसके ऊपर टॉप पे स्टिच लगा देना है, और उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा के, और बस यहाँ पर ये पट्टी लग जाएगी, और हमारा ये जो कवर है ना ये भी रेडी हो जाएगा। कवर तो बस हमने बना ही लिया है, उसके साथ साथ इसके ऊपर जो मैं गोल तकिए रखती हूँ ना उसको भी एक अच्छा सा लुक देना था। तो मैंने यही वेलवेट ली है, और उसके साथ साथ मेरे पास जो नेट है ना वाइट कलर की, जो मैंने अपना डाइनिंग टेबल बनाया था उसके कुछ पीसेस थे, उनको भी यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो पीसेस है ना
ये टोटल मेरे पास 4 हैं। 4 मैं वेलवेट के पीस लूँगी और सेंटर में मैं ये नेट रखूँगी। तो अगर आप नेट ना यूज़ करना चाहें ना तो बस सेम ही एक ही कपड़ा लीजिएगा, वेलवेट ले सकते हैं या कोई और फैब्रिक भी लिया जा सकता है, कॉटन भी ले सकते हैं। नेट का कपड़ा भी कम है तो सेंटर में मैंने बस एक पट्टी रखी है और साइड्स में ये वेलवेट का कपड़ा मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से ये एक पीस अब हमारे पास रेडी हो जाएगा और 2 हम इस तरह के पीसेस रेडी करेंगे क्योंकि 2 हमें पिलोज बनाने हैं। अब यहाँ पर इतना इसको रेडी करने के बाद इसकी एक साइड पे हम नेफा बना देंगे, तकरीबन 1 इंच के जितना मैंने इसको पलटा है और उसके बाद सिलाई लगाई है। अब इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर ये नेफा भी हमारे पास रेडी हुआ है और इसकी एक साइड जो ओपन है ना वहाँ पर हम अपनी हाथ से सिलाई लगाएंगे, रनिंग स्टिच लगा देंगे, बड़े बड़े टांके लगा के और उसके बाद धागे को खींचेंगे और ये बंद हो जाएगा। तो ये वाली साइड है ना, इसको यहाँ पर धागा अच्छी तरह से फिक्स कर देना है टांके वांके लगा के और उसके बाद कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो बटन लगा सकते हैं। मैंने पहले सोचा था कि ये मेरे पास जो फ्लावर पड़ा है ना उसको लगा देती हूँ, तो इसको मैंने लगाया लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो बाद में इसको निकाल दूंगी। तो यहाँ पर आप देखें ये फ्लावर है ना इस तरह से लग गया है। अब जो इसकी एक तरफ जहाँ पर हमने नेफा रेडी किया है उसमें ये वाली जो डोरी है ना उसको मैं लगाऊंगी, लेकिन ये वाले जो टेसल्स है ना मेरे एक दुपट्टे में थे तो इनको मैंने निकाला था, तो फिलहाल तो इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसकी एक साइड में लगाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़े हैं, तो इस तरह से एक तरफ इनको मैंने फिक्स किया है। अब ये डोरी है ना नेफे के अंदर मैं गुजार लूँगी तकिए में लगा के और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। एक्स्ट्रा जो एक साइड जहाँ पर हमने इसको यूज़ नहीं किया है ना उसको मैं छुपा लूँगी, तकिया है ना उसके अंदर ही ये डोरी लगा के और बस ये इस तरह से छुप जाएगी। सनफ्लावर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मुझे बटन्स रेडी करने थे। उसके लिए ये जो बोतल का ढक्कन है ना उसको लिया है, साथ में एक पीस मैंने लिया है इसी वेलवेट का और इसकी चारों तरफ पे मैं बस कच्चा टांका इस तरह से लगा लूँगी और सेंटर में मैं रख दूँगी इस ढक्कन को। उसके बाद इस टांके को जब खींचेंगे ना तो ये बटन हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो बड़ा सा बटन होगा, इस तरह के मार्केट में भी मिल जाते हैं लेकिन सेम कलर है ना उसको लाना भी था और मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने अपने घर पे इसको बना लिया है। अब ये जो बटन है ना इस कुशन में यहाँ पर मैं सिलाई के साथ लगाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि अच्छी तरह से फिक्स नहीं हो रहा है, थोड़ा सा लुक है ना रफ सा आ रहा था। बटन बिल्कुल उभरा उभरा सा लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि ये जो ग्लू है ना ग्लू गन इसको मैंने इस तरह से बटन के ऊपर लगाया है साइड्स में और हल्का सा इसको दबाया है और अच्छी तरह से ये बटन स्टिक हो गया। लुक बहुत अच्छा आ रहा था। तो इस तरह से छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हमें आनी चाहिए और जब हमें इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम होती है ना तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बटन है ना इस तरह से जब मैंने स्टिक किया ना तो और अच्छा लगने लगा। अब ये जो डोरी थी इसको भी मैंने हाइड किया है। अब ये बहुत अच्छा कुशन बन के रेडी हुआ था। तो इस तरह के मार्केट में भी कवर्स मिल तो जाते हैं लेकिन मेरे पास ये कपड़ा था तो मैंने इसको बना लिया है। अब ये ऑर्गेनाइज़र हैं जो मैं संडे बाज़ार से लेकर आई थी, कभी मैं इनको फ्रिज में भी यूज़ करती हूँ लेकिन आज ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना इसका ड्रॉर मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। साथ में ये भी मेरे पास एक बॉक्स है जो मैंने एक बार ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर जो डिज़ाइन है ना उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो आज मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पूरा जो पहले काम था ना उसको निकाल के इसको सेपरेट किया है। अब ये जो बॉक्स है ना इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये बॉक्स वेजिटेबल कटर्स था ना उसके साथ ही आया था, तो कटर सारे टूट गए, ख़राब हो गए, तो ये बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आज हम इस तरह से इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये मेरा साइड टेबल का ड्रॉर है, आप देखें क्या इसकी कंडीशन हो जाती है। तो चीज़ें हैं ना हम जब रहते हैं ना किसी जगह पे तो ऐसे फैल ही जाती हैं। कोई भी चीज़ ना घर में ऑर्गेनाइज हर वक्त नहीं रह सकती, फिर चाहे जितने हम मेथड फॉलो कर लें चाहे जो भी कर लें,
लेकिन जब हम काम करते रहते हैं ना तो हमारा घर है ना मैनेज रहता है। अब ये सारा दराज है ना मैंने साफ़ किया है और साथ में मैंने ये लाइनिंग लगाई है। अब ये जो है ना वॉलपेपर है, तो जो वॉल के ऊपर लगता है ना, जो फैब्रिक का है मेरे ख्याल में, तो इसको हमने कुछ दिन पहले लगवाया था। इस तरह के पीसेस बहुत सारे हैं मेरे घर पे, तो मैं इस तरह से इसको यूज़ करती हूँ। अब ये छोटे 2 बॉक्स मैंने रखे हैं, साथ में ये बड़ा बॉक्स है ना वो मैं रख दूँगी। अब जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं ना इसके अंदर मैंने रख दी हैं। और ये जो छोटे छोटे ज्योमेट्री बॉक्सेस है ना इनके अंदर भी मैंने चीज़ें रखी हैं, जैसे यहाँ पर ये पेन वगैरह है। और ये बड़ा सा एक बॉक्स है, कलर पेंसिल के साथ आया था, तो इसके अंदर मैंने जो भी छोटी छोटी सी वायर्स है ना उनको अरेंज करके रखा है। तो इस तरह से हम चीज़ों को है ना इधर उधर यूज़ करके हम अपने घर की अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बॉक्सेस ऐसे ही पड़े हुए थे, तो आज मैंने इस तरह से इनको काम में ले लिया है और पूरा ड्रॉअर मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। साइड टेबल के ऊपर मैं हमेशा इस तरह से कोई ना कोई लाइनिंग ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ग्लास रखते हैं या पानी की बोतल वगैरह रखते हैं ना तो साइड टेबल ख़राब हो जाती है। अब ये मैंने एक लैम्प शेड बनाया हुआ था और इसके अंदर ये जो रिचार्जेबल बल्ब है ना इसको मुझे लगाना था, क्योंकि इस तरह के बल्ब बड़े यूज़फुल रहते हैं। और पहले तो मैंने इसके अंदर ज़ीरो बल्ब लगाया था, लेकिन मुझे काम में नहीं आ रहा था, तो इस तरह से मैं इसको फिक्स करूँगी। और इसको हैंग करने के लिए मैंने ये एक रोप खुद से ही बनाई थी, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और ये बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और अब ये जो रिंग है ना इसके अंदर ये लॉक मैं लगा दूंगी और बल्ब को मैं हैंग कर दूंगी। तो इस तरह से बल्ब भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही था और इधर उधर रखने से टूट भी सकता है और हैंग करना होता है। और इस तरह से मैंने अब इसको हैंग किया है। थोड़ी सी रूम में फ्रेशनेस ऐड करने के लिए चीज़ों को बस इधर उधर हम रख देते हैं ना तो भी एक नया सा लुक आ जाता है। बॉर्डर पे पट्टी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन कुशन्स के साथ मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि जब मैंने इसको लगाया था ना तो कुशन बनाने का मेरे पास कोई प्लान नहीं था। बाद में ही मैंने कुशन्स को ऐड किया था। तो अब मैं ये करने वाली हूँ कि इसको पलट के और वॉल की तरफ पट्टी को कर लूँगी और फ्रंट पे बिल्कुल प्लेन सा ये कपड़ा आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और बिल्कुल दूसरा भी नहीं लग रहा था कि एक चीज़ अलग है और दूसरी चीज़ अलग है। और जो पट्टी का कलर है ना वैसे भी मेरे पास कुशन्स हैं, और जब मैं वो कुशन्स लगाऊंगी ना तो कवर को पलट के और फ्रंट की तरफ मैं पट्टी को कर दूंगी। तो अब ये जो DIY छोटा सा टेबल है ना जो मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया हुआ, इसको थोड़ा सा हम सजाते हैं। उसके लिए इसके ऊपर मैंने एक रखी है ट्रे, जिसके अंदर मैं छोटे छोटे से डेकोरेशन के आइटम्स रखूंगी। साथ में एक मैंने कैंडल भी रखी है और यहाँ पर मोबाइल वगैरह भी हम चार्ज करते हैं। तो इस तरह से टेबल है ना रखी हुई अच्छी भी लग रही थी। और बस चीज़ें हैं ना उनको मैंने थोड़ा सा DIY किया है, थोड़ा सा मेकओवर किया है और थोड़ा सा इनकी जो जगह है ना उसको बदला है और रूम को मैंने बिल्कुल एक फ्रेश सा लुक दे दिया है। तो इस तरह से हम अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बगैर किसी बड़े खर्चे के, बगैर किसी नए और महंगे डेकोरेशन के आइटम से। बस ये कि हमारा मन होना चाहिए अपने घर को अच्छी तरह से रखने के लिए, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं ना बड़े खर्चे के बगैर भी कर सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलूंगी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।